2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अपनी राजनीतिक कर्मभूमि कन्नौज जिले पहुंचे, जहां उन्होंने छिबरामऊ विधानसभा में पार्टी संस्थापक सदस्य रहे पूर्व विधायक स्वर्गीय कप्तान सिंह यादव की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने भाजपा को झूठ का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बताया। इतना ही नहीं, किसानों, नौजवानों को रोजगार, बेरोजगारों के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से अपील करते हुए कहा कि याद रखना, इस चुनाव में हमें बूथ बूथ पर लड़ाई लड़नी है। अगर हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहुत साजिशें होंगी, बहुत षड्यंत्र होंगे, तरह तरह की बातें होंगी, लेकिन याद रखना, यह चुनाव हमारे और आपके भविष्य का है। हमारा आपका भविष्य इसी चुनाव से जुड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि वह बदलाव नहीं होने देंगे, तो समाजवादियों ने भी सोच रखा है कि हमें कितनी भी साइकिल चलानी होगी, हम बदलाव करके दिखाएंगे। प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद की पिटाई पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि सांसद ने जनता से झूठा वादा किया था विकास का। इस बात से नाराज जनता ने सांसद को कूट दिया। अब सांसद और विधायक गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कानपुर के व्यापारी हत्याकांड पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि गोरखपुर में व्यापारी मनीष गुप्ता, जो अपने व्यापारिक दोस्तों के साथ गोरखपुर गए थे, वह एक होटल में सो रहे थे। पुलिस ने पकड़कर बहुत मारा और उनकी जान चली गई। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में पुलिस पिटाई से एक व्यापारी की जान चली गई। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है। मन से संबोधन करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी चुनाव ज़्यादा करीब नहीं है, तो लखनऊ से लेकर छिबरामऊ तक एक्सप्रेसवे पर समाजवादी लोग दिखे। जब चुनाव बिल्कुल पास होगा तो क्या होगा? भाजपा में कोई नहीं जाना चाह रहा है, सब समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाह रहे हैं। बड़ी संख्या में नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कन्नौज जिले में पत्रकार पर हुए हमले पर उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार साथी को एक हो जाना चाहिए और वह भाजपा को हटाएं। महंत गिरी की मौत के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वह भी साधु संत हैं। उनकी सरकार में 22 नहीं 40 साधुओं की हत्या हो चुकी है। तो आप कल्पना कीजिए प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में सभी क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे। छिबरामऊ में भगवान बुद्ध की प्रतिमा को रखने पर हुए बवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि देखो भाजपा की कितनी बड़ी चाल थी। भाजपा को ना भगवान बुद्ध की मूर्ति से मतलब है, ना महाराणा प्रताप की मूर्ति से मतलब है। उनको सिर्फ बंटवारों से और केवल वोट मिल जाए इससे मतलब है। हम साख समाज के लोगों से कहे जा रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाएंगे और महाराणा प्रताप की भी मूर्ति लगाएंगे। चाचा के साथ कब तक गठबंधन होगा भैया? भैया 2 मिनट बैठ जाइए। ये 22 नहीं 40 के लगभग साधु संत जिनकी हत्या हुई है। अगर मुख्यमंत्री खुद साधु संत हैं, योगी हैं, अगर इनकी सरकार में इतने बड़े पैमाने में साधु संतों की हत्या हो रही तो आप कल्पना करो कानून व्यवस्था क्या है। सर, लगातार आप किसानों के मुद्दे को लेकर, कोरोना को जो अवस्था है उसको मुद्दे को लेकर आप चुनाव में मैदान में आ रहे हैं। लगातार ये सवाल है, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, व्यापार आया कि नहीं आया। बताइए, व्यापार के नाम पर अमेरिका की झूठी फैक्ट्री ले आए अपने एडवर्टाइजमेंट में। सर, नेताजी का ये संसदीय क्षेत्र है, नेताजी का ये कर्मभूमि रही है। यहाँ पर आलू किसानों की स्थिति बड़ा खराब है, आलू फेंकने की कगार पर है। समाजवादी सरकार बनाओ, किसानों को सुविधा मिलेगी, तभी खुशहाली आएगी। भैया ब्लॉक प्रमुख में पत्रकार की पिटाई हुई, मुकदमा नहीं लिखा गया। बातचीत हो रही है कि सभी छोटे दल और क्षेत्रीय दलों को कोशिश करेगी पार्टी खत्म हो जाएगी। सरकारी खत्म होगी तो आरक्षण कहाँ बचेगा? भैया ब्लॉक प्रमुख में पत्रकार की पिटाई हुई, मुकदमा नहीं लिखा गया अभी तक। अब पत्रकार साथियों, आप भी एकजुट होकर के सरकार हटाओ। भैया चलिए, बहुत धन्यवाद।